जनाब अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को ईद कुर्बा स्पेशल शो में हम खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि जब ईद कुर्बा आती है तो हर तरफ एक खूबसूरत सा समा बन जाता है, क्योंकि जब आपके घर में कुर्बानी होती है तो सब मिलकर बारबेक्यू करते हैं। कुछ लोगों को कलेजी खाने का बहुत शौक होता है और वीनस एचडी इस मौके पर पीछे नहीं रहता और अपने मेहमानों को बुलाता है और आपका जो दिन है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। हज बैतुल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब करता है कि हर कोई कुर्बानी करे, और जो लोग कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते तो उसके घर भी गोश्त भेजा जाता है। और बेहतरीन कुर्बानी वही होती है कि जब आप देखते हैं कि इर्द गिर्द में जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते उनको गोश्त भेजना सवाब की भी बात है। और कहते हैं कि मैंने कुर्बानी की, आपने कुर्बानी की, हमें गोश्त की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू पता है जो कि पूरे साल शायद इसी का इंतज़ार करता है कि ईद कुर्बा आएगी और मुझे गोश्त नसीब होगा, मेरे बच्चे भी भुना गोश्त खाएंगे, मेरे बच्चे भी बिरयानी खाएंगे। तो मैं ये आप सबसे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि आज पहला दिन है ईद का, काफ़ी घरों में कुर्बानी हो गई होगी, कहीं पर कुर्बानी का सिलसिला जारी और सारी होगा और कहीं पर बांटने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया होगा। लेकिन जो चीज़ आपने अपने फ्रिज में रखी है, यकीन कीजिए कि उसको बांटने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद अता करेगा। क्योंकि कुर्बानी जो बेसिकली है वो किसी दुम्बे की कुर्बानी नहीं है, वो उसका फिदिया है। कुर्बानी असल वो थी जो बाप बेटे की गुफ्तगू थी। बाप ने ख्वाब देखा और बेटे ने उसको हकीकत का जामा पहनाया और कहा कि बाबा आपने जब ख्वाब देखा है तो अल्लाह ताला के उस हुक्म को बजा लाना है। और उस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि हज बैतुल्लाह के बाद आप जब तक कुर्बानी नहीं करते हैं हज मुकम्मल नहीं होता है। तो अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं चीज़ों के पैरोकार बनाए। और सबसे पहली बात कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप दूसरे या तीसरे दिन जब कुर्बानी करें तो किसी को एक तो प्राइजेस हाई मत बताएं, क्योंकि आपने कुर्बानी का जो जानवर लेकर आए हैं उसको रीसेल नहीं करना है, बल्कि आपने ये डिपॉजिट करना है खुदा के पास। जब आप दुनिया से रुखसत होंगे तो इसका अजर सवाब भी आपको वहीं पर मिलेगा। बहुत सारी बातें हो गई, ईद का पहला दिन है और हम नहीं चाहते कि आप बोर हों। 4 मेहमान आज मौजूद हैं। मैं नाम का हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि मुझे नाम याद नहीं होते हैं, तो अकबर मिर्जा जो कि आर्ट डायरेक्टर, टैलेंट प्रमोटर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप और बहुत बहुत शुक्रिया कि पहले दिन आप तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पे और आपने हमारे प्रोग्राम को आकर 4 से क्या 10 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने इनवाइट किया और मैं आ जाऊँ। और मैं अकबर के लिए एक बात कह दूं कि थ्रू आउट द वे जब हम प्रोग्राम को प्लान अप कर रहे थे मुसलसल मुझसे राब्ते में था और मुसलसल जितने भी मेहमान आज ये देखेंगे वो इनकी बदौलत यहाँ पर बैठे। थैंक यू फॉर दिस। जीते रहिए। अच्छा जी, 2 लोगों को आज जो गेटअप देख रहे हैं आप, जितना भी मैं जैसा भी लग रहा हूँ, वो अकबर और सऊद नसीम जो कि मेकअप आर्टिस्ट है और फार्म डी किया हुआ है माशाल्लाह इन्होंने, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कैसे हैं आप भाई? ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है मेरे भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और दोनों का ये जो मुंह के ऊपर गेटअप देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि अल्लाह ताला ये मोहब्बतें ऐसे ही कायम हो दायम रखे। ठीक है जी, अब तीसरे जो फनकार मौजूद है, फनकार इसलिए कहूंगा कि टिकटॉक आजकल हर घर में देखी जाती है और टिकटॉक ना देखे तो शायद दिन भी मुकम्मल नहीं होता। तो जी पहले बोलूंगा क्योंकि शाहरुख जी इनका नाम है, आप इनको शाहरुख जी के आईडी से जानते हैं या इनके नाम से जानते हैं और बहुत प्यारी शख्सियत का मालिक है, मॉडल भी है। और मैं बहुत स्लिम होना चाहता हूँ, नहीं होता, लेकिन आज आके जेलस करे तो उसको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। शाहरुख जी आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो। और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये मोहब्बतें ऐसे ही कायम रखे, हर दिन ईद का हो और हर समा मोहब्बत का हो तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। इसी के साथ हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि टीचर हैं और इनको बताते चलें कि केपीके में टीचिंग कर चुके हैं और सेक्रेटरी ऑफ आर्ट एंड जो आपका कहते हैं ना कि कल्चर के ऊपर जो बात होती है उसके यूथ के पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से इन्होंने तालीम हासिल की है जो कि मालाकंड यूनिवर्सिटी की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और बहुत हलीमुत तबाह हैं और बाकी मजीद आपको जानेंगे। और जो बच्चे इनके देख रहे हैं, देखें आपके टीचर ऐसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं सबसे यही सवाल करूंगा, बारबेक्यू पसंद है या कलेजी पसंद है? क्योंकि मैं सब चीज़ों से बहुत दूर हूं। मुझे दोनों चीज़ें पसंद नहीं, जैसे कुर्बानी होती है घर पे या कहीं से भी गोश्त आता है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कलेजी बनेगी या गोश्त भुना बनेगा? नहीं, सबसे पहले तो मतलब जब कुर्बानी होती है हमारे यहाँ तो मोस्टली यही होता है कि कलेजी बनाई जाती है भुनी हुई,
देन आफ्टर सिनेमा मतलब नाश्ता उससे ही करते हैं हम, ब्रेकफास्ट। ठीक ठीक। देन फिर रात में देखते हैं कुछ अगर भुना हुआ गोश्त खा लिया तो, वरना फिर अच्छा, कुछ लोग तो बकरे के आगे ऐसे खड़े थे, बकरा कहता भाई मैं ही जिबान है, कोई मसला नहीं, मिल जाएगी कलेजी। वो तो आगे हाथ जोड़ा होता बकरा भी। एक्साइटमेंट होती है लोगों का बस नहीं चलता, मुंह के अंदर से कलेजी निकाले, बकरा बाद में ज़िबा होगा, ऐसा क्यों होता है? एक्साइटमेंट बताते रहो कि मतलब वैसे हम तो डेली बेस पे खाते हैं गोश्त वगैरह, कलेजी भी खाते हैं मतलब, लेकिन जो कुर्बानी की होती है उसका अलग ही टेस्ट होता है। सेहत बता रही मेरे भाई, गोश्त खाते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, खाते भी फैमिली से हो तो अच्छा, एक चीज होती है कि यार गोश्त खाना, और वो कहते हैं कि जिंदा दिल लोग होते हैं जो कि फ्लेवर में रहते हैं, कि उनको हर चीज का टेस्ट पता होना चाहिए। क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल, हर चीज़ का टेस्ट पता होना चाहिए। वेजिटेबल्स हो गई, आप मीट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो फ्लेवर्ड इंसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमने ना खाई हुई हो और फिर कोई बात हो रही है और ये डिश भी है, ये भी खाई जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ट्राई करने की अल्लाह की नेमत है, तो हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। गोश्त का टेस्ट नहीं पता भाई, बिल्कुल भी नहीं खाते आप? नहीं, मैं नहीं खाता। मैं बिल्कुल, मतलब कुर्बानी का जो दिन होता है, यानी जो तो टाइम गुजारा होता है, तो मेरे लिए या तो चिकन बनती है या दाल बनती है। सेम थिंग विद मी। ऐसे ही है, really? नहीं खाते सब? जबरदस्त। तो मुझे ये बताओ कि फिर एक्साइटमेंट क्या होती है, मतलब ठीक है दाल बनेगी या बिरयानी का कुछ? नहीं, मैं तो या तो कुछ बाहर से अगर मंगवा लिया, वैसे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश होती है कि घर में ही चिकन वगैरह बन जाए। ठीक है। कलेजी वगैरह घर में बनती है, दायरे फर्स्ट डे ही कुर्बानी होती है। तो मतलब मेरे अपने जो फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, वो लोग इतना एंशियस हो रहे होते हैं कि जैसे हम लोग भी खाएंगे। मतलब मेरे अपने घर की कलेजी बड़ी मतलब जानी मानी जाती है, जैसे फैमिली में और जैसे एरिया में नेबर्स वगैरह बहुत में ज्यादा पसंद की जाती है। एग्जैक्टली। मेरी मम्मी के हाथ में बहुत टेस्ट है माशाल्लाह। माशाल्लाह, सबकी माओ के हाथ में टेस्ट होता है। तो बस वो बहुत खाई जाती है, लेकिन मैं नहीं खाता। और पहले दिन तो गोश्त भी नहीं खाया जाता, आगे बारबेक्यू वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत मतलब ले लिया जाता है सेकंड डे, लेकिन फर्स्ट डे जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन तो बिल्कुल गोश्त नहीं खाता। क्योंकि अल्लाह ताला कबूल करे, आपको जब हिस्से कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त दिल थोड़ा सा भर जाता है। मतना गलत बात वर्ड होता है, दिल भर जाता है, तो फिर इंसान कहता है कि चलो ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हफ्ते बाद अगर बारबेक्यू करो, खा तो लेते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो भी नहीं खाता जी भाई। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आप लोग तो खाते नहीं, हम लोग तो छोड़ते नहीं। जाता क्या मेरे भाई? जानते बस वो अपने हिसाब से होता है। कोई होता है जिसको बहुत ज्यादा लग जाता है, कोई होता है जितना भी खा लो लगता ही नहीं। जैसे मुझे पानी भी पी लूं ना, मुझे लग जाता है, देख लें। इनका पेट बरमूडा ट्रायंगल है, जहाँ तक टाइम चलता है। ये बात बिल्कुल राइट। आपने मालाकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा? यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी है। अच्छा, मान लो, तो फिर आपने उनको बरमूडा ट्रायंगल क्यों बोला? क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आता। तो आपने सवाल इनसे किया था कि गोश्त कहाँ चला जाता है, तो इसी मैंने ये सर है टीचर, ये हमारे भी अब सर बन रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीचर से पूछते हैं, मोहम्मद यूसुफ से हम पूछते हैं। यूसुफ, ये बताएं कि आपको वैसे पसंद है कलेजी वगैरह? कलेजी तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा, खा ही नहीं सकता। शाहरुख जी, आप खाते हैं? बिल्कुल छोड़ते ही नहीं। कलेजी है। मुझे लग नहीं रहा वैसे, ऑनेस्टली आप दोनों बताओ कि बैठे हुए, या टीचर जी आप भी बताएं कि मोहम्मद यूसुफ, कि ये लग रहा है खाते, मतलब खाता पीता तो होगा नेचुरली, अब ये नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं खाता हूँ, लेकिन मैं अपनी डाइट वगैरह अपने आप को सही रखता हूँ, क्योंकि जिम वगैरह, और फिर आपको पता है मैं मॉडलिंग में भी अब इन हूँ, तो अपनी फिटनेस को देखना पड़ता है। मॉडलिंग का बोल सकते, जिम में मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जाता आपके साथ जिम। नहीं, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट भी होता है, हर का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, मेरी खुराक और लोगों से कम है। अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा, तो चलें अभी खाना खाते लेकिन मतलब मैं इतना ज्यादा ओवर डाइटेड नहीं हूँ। मैं एक बात बोलूं, लेकिन मुझे मतलब लग जाता है बहुत। अकबर, मैं ना ऐसे चैलेंजेस कबूल ही नहीं करता, जब बिल आता है फिर दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए बस सही है जो बोला। लेकिन आप वाकई में कम बिल नहीं पे करेंगे, आप देख लें। मतलब क्या 15-20 तो खा जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब चले वो आप आफ्टर शो हम खाते हैं। नहीं, मुझे पता है, नहीं, आप एक्साइटमेंट ला रहा हूँ, क्यूरियोसिटी ला रहा हूँ कि अब आप देख के बताइए। मैं गोश्त वाला फॉर्म का ही नहीं हूं, तो मुझे क्यूरियोसिटी आएगी नहीं। गोश्त चिकन भी तो है ना, आप चिकन खा लेंगे, चिकन खा के देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, चारों से मेरा सवाल है, सबसे पहले मैं अकबर से करूंगा कि जब गोश्त के हिस्से हो जाते हैं, अपने घर का गोश्त सेपरेट हो जाता है, उसके बाद कुछ क्रेविंग आती है कि मैं भी बनाऊं या कुछ बना के खिलाऊं या बिगाड़ दूं काम को? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा मतलब कुक भी हूँ, बनाता भी हूँ घर में। और बेवकूफ के अलावा क्या? नहीं, बेवकूफ के अलावा नहीं, बहुत बाकी में जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हाँ, उनको बहुत पसंद है। बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं, और मतलब मिसाल के तौर पर मेरे हाथ की व्हाइट कढ़ाई बहुत पसंद है सबको। चिकन में बनाते? चिकन बीफ दोनों। मलाई हांडी बहुत पसंद है। इसके अलावा स्वीट डिशेज बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो कभी मूड पर है, ऐसा नहीं कि एनी टाइम किचन में
कभी शाद नादर जाते हैं, लेकिन ये है कि जब बनाते हैं तो सब उस टेस्ट की तारीफ करते हैं। अच्छा, अगर कभी मूड आपने जैसे कस्टर्ड बना रहे हैं एकदम से मूड चेंज हो गया कि मुझे तो फीका बनाना था तो मैं मिर्ची नहीं डाल आज तक ऐसा नहीं हुआ, और मतलब मैं उसमें क्रिएटिविटी डाल देता हूँ तो वो एक यूनिक सा टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। क्या लहराता हुआ नहीं लहराता हुआ नहीं होता। अब जैसे कस्टर्ड बना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें अगर मैं हनी यूज कर लूँ या ड्राई फ्रूट यूज कर लूँ तो उसका अलग टेस्ट आता है। मुझे एक बात बताओ कि डाइट पे तो मैं भी, मुझे भी बहुत लगता है भाई जो भी खाता हूँ, तो ये बताओ कि हनी से टेस्ट चेंज नहीं होगा? नहीं, हनी से थोड़ा सा यूनिक मीठा आता है, लेकिन चेंज टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। ऑन एयर पूछ रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, व्हाइट कढ़ाई चिकन में कब खिला रहे हो? ईद के 10 दिन के बाद की बात ठीक है, आप जब आ जाए। पक्की बात है, अकबर मुझे बोलकर जा रहा है और मैं ये क्लिप जो है वो काट कर रखूंगा कि इसने मुझे ऑन एयर ऑफर किया और मैं ऑफर ठुकराता नहीं हूं। बिल्कुल। पकाने में कुछ शौक? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं आता? कभी ऐसा हुआ मी ने खाना बनाया उसमें हांडी में चम्मच वगैरह मार? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं सब फ्रेंड्स वगैरह, जब मीटअप होता है। सेकंड डे मेरी सिस्टर्स वगैरह आती हैं, भाई घर पे होते हैं, तो बस एक दावत होती है तो उसमें सब मिलके बारबेक्यू बना रहे होते हैं। अब एक चीज होती है सबको बन जाता है, सीखों से उतारने वाला काम भी लोग कहते हैं मैंने भी एग्जैक्टली। तो ये बताओ कि ये तो नहीं करते? नहीं, ये नहीं, प्रॉपर सब साथ लगे रहते हैं। कभी कोयले उसको धकाना कहते हैं, तो बिल्कुल वही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा हूँ फैमिली में तो जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, सारा कुछ मैनेज करना होता है। अच्छा, ये खा पी के जो मैनेज करते हैं वो वाले बच्चे नहीं, वो तो छोटे वाले जो होते हैं ना वो ये होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, मुझे लगता है सर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, वीडियो शेयर करना अगर कुछ काम किया तो देन इसका मैं नंबर ले लेता हूँ। जी भाई शाहरुख जी, हम तो खाते हैं, सिर्फ बना बनाया हमें मिल जाए और कभी दिल नहीं किया कि मैं कौन सी आसान डिश क्या होती है? कढ़ाई शायद आसान है सबसे मेन इजी, बहुत इजी। कभी बनाई कढ़ाई? फ्राई कीमा भी बहुत इजी होता है, यूं ही बन जाता है। नहीं, मैंने तो बनाता कुछ नहीं है, बता सकते एक्स्ट्रा तो करते होगे, वो भी नहीं। सिर्फ मुझे खाना बनाने में सिर्फ एक अंडा आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑयल डलता है। बिल्कुल। ये तो नहीं कि मीरा जी कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता राई है ये पाती है, ऐसा तो नहीं है। बस बना बनाया मिल जाए और या कुछ चाहिए तो फरमाइश कर देते हैं, वो फिर बन के आ जाता है। जबरदस्त। जी मोहम्मद यूसुफ, किचन का और मेरा बिल्कुल ही अलग ही वो होता है। कभी किचन में नहीं गया, कभी इवन मुझे तो पानी उबालना नहीं आता। पानी उबालना? जी। क्या मतलब पानी गर्म का, उसमें कौन सा आपने बीच में बैठना है? तो देश का रख दो। बताने का मकसद है कि किचन से मैं दूर ही रहता हूँ। अच्छा, तो कभी कुछ नहीं बनाया ना, कभी शौक पैदा हुआ कि नहीं, कभी दिल करता है ना इंसान, कभी अकेला हो जाए तो फिर क्या करेंगे? घर पे दुकानें बंद है, कोरोना आ गया था जैसे, सब कुछ ही बनता, तो फिर क्या किया? तो फिर नेट की मदद से अंडों फ्राई करना, तो वो तो बन ही जाएगा। दिल से मेरी मैं आपको यकीन से कह दूं भाई के लिए मां सबके नहीं, निशान भाई यकीन से कहता हूँ शादी के बाद सबसे ज्यादा किचन में यही खाऊंगा। बिल्कुल। भाई क्या बनाना है, फौरन बस स्टार्ट हो गए बनाना, कुकिंग। ऐसे ही होती है, बहुत से देखे मैंने अपने फ्रेंड्स जिनको मतलब अंडा तक फ्राई करना नहीं आता। मेरे अपने खुद भाई हैं, सब कुछ आप यकीन करो, मेरे अपने भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, देख भी रहे होंगे मुझे, तो हमने कभी नहीं देखा कभी उन्होंने कुकिंग भी की। आज वो अपने जब घर पे कुकिंग करते हैं, हमें पका कर खिलाते हैं और वी ऑल शॉक कि भाई ने बनाया ये, और टेस्ट आउट क्लास। अच्छा माशाल्लाह, ये बताएं कि भाभी ने मतलब डंडा सामने ही रखती हैं? बहुत अच्छी हमारी भाभी हैं, सारी अच्छी हैं और माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। वो खुद अपने शौक से बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, शौक से बनाया उन्होंने, 2-3 दफा ऐसी चीजें खिलाई, हम हैरान हो गए। तो फिर हमें पता चला कि जब सर पे आती है तो बहुत कुछ हो जाता है। शौक सबसे मेन चीज, अब शौक हुआ, शौक होगा तो बात मैं बताता हूँ भाई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कहते हैं कि वो दूसरे घर से आपके लिए आई हैं, तो आपकी बहन ने भी दूसरे घर जाना है, तो आप अगर पका के पहले खिला देंगे तो कोई बात बुरी नहीं है। और ये कहते हैं कि लड़कों के हाथ में टेस्ट होता है, ऑनेस्टली बात है। सारे शेफ जितने होटल में हम खाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, दुनिया का बड़ा शेफ मर्द ही है। देयर इज अ मेल हु हैज टेस्ट इन हिज हैंड। ये दोनों बंदे वो हैं जो कि किचन में नहीं जाते, सब पता है इनको। ये वाली बात है कि आई कैन डू वेरी गुड अंडा, मुझे आटा गूंदना बहुत अच्छा आता है, आई कैन डू वेरी गुड रोटी, मेरी गोल होती है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो कहते हैं ना, मैं शाहरुख जी बताऊंगा वाकई में कि ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं, बिल्कुल। और फिर उनकी सास कहती है माँ सदके जाए। तो अच्छा ये बताओ कि ईद की जिस तरीके से, क्योंकि मीठी ईद अगर हम बात करें पर तो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको एक्साइटमेंट ये होती है कि 29वें रोजे के बाद सब बैठ जाते हैं, चांद नजर आएगा, ये डन होती है कि आपको पता है कि 9 ज़िलहज का हज 10 की ईद है। तो मुझे ये बताओ कि कितना डिफरेंट होता है ये वाला ईद
आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। मतलब जो बकरा ईद है, ईद कुर्बान जो है, उसे हम लड़कों की ईद कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है ज़िबा होने से पहले की होती है, चांद रात तक। मतलब जानवर लेकर आना, फिर जानवर को घुमाना, चारा बनाना, मतलब एक्साइटमेंट। अब जानवर लेकर आए, कब लेकर आए, मंडी के विजिट करना। अगर जानवर नहीं भी लेने जा रहे तो 3-4 दिन जरूर जाएंगे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को शौक नहीं होता, मुझे भी नहीं है, लेकिन जब जानवर लेने जाए तो मैं मोस्टली कभी कभी चला जाता हूँ उनके साथ, ठीक है, अपने भाई वगैरह के साथ। तो ये जो एक्साइटमेंट होती है ये मतलब बहुत अच्छी है। और फिर जो लोग पहले लेकर आते हैं और जानवर से जो अटैचमेंट हो जाती है, फिर जिस दिन ज़बा हो रहा होता है तो वो एक इमोशनली अटैचमेंट जो होती है, मेरे साथ भी एक दो दफा हो चुका है, तो बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती है, एक टिकटॉक पर भी मैं देखता हूँ, अच्छा वो जा रहे, अच्छा ज़िबा होने के लिए, वो एक टिकटॉक की बात करूंगा कि एक भाई हैं जो कि अक्सर बकरे दिखाते हैं, फिर उनको रोका जा रहा होता है, वो मारने के लिए भी जा रहे हैं, तो भाई दिस इज नॉट द वे। आपको एक कुर्बानी देनी है और उसको आप तमीज से दे तो ज्यादा बेहतर है। ये एक्ट करना मैं थोड़े से इसके खिलाफ हूं कि आप जब कुर्बानी देने जा रहे हैं, फिर आप रो रहे हैं, फिर आप ये भी दिखा रहे हैं कि मैं मार दूंगा सबको, दिस इज नॉट द गुड वे। हाँ जी, आप क्या आपके लिए डिफरेंट होता है इस ईद पे? बस यही सब कुछ डिफरेंट हो रहा होता है कि मतलब मुझे बारबेक्यू बनाना पड़ता है हाँ, और घर के काम बहुत करने पड़ते हैं। क्या करते हो, सफाई करते हो? नहीं वो मतलब कुर्बानी से रिलेटेड है। जैसे यार देखो, एक बात है, अगर आप ये बोलो कि मैं सफाई नहीं करता तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ज़िबा होने के बाद लड़का ही झाड़ू लगा रहा होता है, ठीक है, लड़का ही उसको, अच्छा दाग यहाँ पे भी पड़ गया, वो लड़के के हाथ में जान ज्यादा होती है, झाड़ू वाड़ू भी घर वाले दे देते हैं, चलो इसको पूछो बैठ के। और ऐसा सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो मैंने ही करना होता है। फिर सारे भाई वगैरह सुबह, मतलब मैं बताया ना मैंने आपको कि सबसे छोटा हूँ, तो इस वजह से सारा गोश्त सब बांटना है, रिश्तेदारों में बांटना है, नेबर्स में बांटना है, फिर उसके बाद खुद मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह में बांटना है, तो इस वजह से काफी थकान हो जाती है। नहीं तो कभी मुझे जो मेरा सवाल ये है कि कभी सहन गंदा हुआ, उसको धोया रगड़, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं हर साल मेरा ही होता है ये काम, दरवाजे धोना, सहन को साफ करना, ये मैं कर रहा होता हूँ। मिलके करते हैं, हम भी करते हैं मिलके, कोई मेरे साथ कोई नहीं मिलता मुझे, नहीं, हम लोग मिलकर करते हैं, बहुत मजा आता है, बल्कि बहुत ज्यादा मजा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कबूल करे। जी भाई, वैसे मेरे हिसाब से ये वाली ईद और दूसरी ईद सब लड़कियों की ही होती है। हम लड़कों से तो सिर्फ काम ही करवाए जा रहे होते हैं। जैसे चांद रात हुई, चांद दिख गया भाई, हम लड़के पंखे साफ करने में, लड़कियां अपने आप को रगड़ने में, मतलब हम लोग इधर कामों में लगे रहते हैं। चढ़ाने में बैठी, आप ही जाते हैं, बाकी ये वाला साइज है, कौन सा साइज है? जैसे बड़ी ईद पे, बकरी ईद पे हम कुर्बानी करिए भाई, सफाई भी करनी है, सब कुछ हमने करना है, उन्होंने तैयार होकर सिर्फ खाना बनाना है और बस। यार लेकिन एक बात देखो, मैं फीमेल के एक सेक्शन दूंगा कि अगर वो हमें नाश्ता ना दें, खाना प्रॉपर ना बनाए, तो फिर हम भी तो काम नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हम उनको देंगे। और क्योंकि बनना सवरना ये आजकल लड़कों ने शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा जो बनते हैं, लेकिन बेसिकली बनाओ सिंगार औरत के लिए आया, ठीक है, तो ये चीज। लेकिन ये बताओ कि गोश्त वोश्त साफ करते हो या कभी? हाँ, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, क्योंकि नाम भी तो डालना होता है ना बीच में, हमने काम करो है। घर वाले देख ले, ऐसे दिल से काम नहीं करता, नाम डालने के लिए काम करता है जी, बॉडी वगैरह बस इतना ही। ये तो एक तो शुरू की वीडियोस बनवा ली हमने, वो पिक्चर ले रहे हैं, हार्ट पकड़ के पिक्चर ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये मुझे थोड़े से ना ट्रेंड्स आउट ही लगते हैं। जी भाई, मोहम्मद यूसुफ भाई। तो मेरे नज़दीक जो छोटी ईद है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें काम कम करने पड़ते हैं। बकरा ईद में ये होता है कि मिसालें लेकर आओ, सब्जियां लेकर आओ, ये चीज़ें लेकर आओ, वो चीज़ें लेकर आओ, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर ईद वाले दिन क्या होता है कि कसाई के साथ हम भी बैठे होते हैं, गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं, तो सारा खून खून हो जाता है। अच्छा नहीं, मैं इस तरह नहीं, लेकिन हाँ सफाई का काम मैंने किया है। हाँ, सफाई तो मैं तो नॉर्मली भी घर में करता हूँ, अपना कमरा खुद साफ करता हूँ। अच्छी बात है, सुगड़ बच्चा है, किसी को रिश्ता दरकार होता है, इनको लड़की जल्दी मिलेगी। कॉन्टैक्ट करें 0900078601। तो डोंट डू ब्रांडिंग ओवर हियर। अच्छा जी, तो ये चीज है कि ये प्लॉट खाली है, इसमें तामीराती काम भी शुरू नहीं होता, बिल्कुल जी, कब्जा हम दे सकते हैं। टू लेट। तो मतलब अब ये मैं पूछूंगा तो फिर ये खराब हो जाएगी और रिश्ते बेचने वाला शो हो जाएगा कि हमारे रिश्ते कराता है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जो है वो गोश्त अगर आता है तो वो अकबर के घर, किसके घर से आता है? मेरे स्टूडेंट्स के घर से आता है, क्योंकि मैंने टीचिंग भी की है और पढ़ाया भी है। तो आप लिख के देके आते थे कि मुझे गोश्त नहीं, मतलब कि जो मतलब पढ़ के जा चुके होते हैं, मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, तकरीबन मैसेज तो नहीं करते? नो, कभी भी नहीं किया। तो मतलब कुर्बानी करें या ना करें, मतलब करते ही हर साल माशाल्लाह से। तो सबसे पहले उनके घर से लाजमी आता है कि मतलब रिस्पेक्ट जो होती है टीचर्स की। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसे नहीं है। स्टूडेंट ही ऐसे? बिल्कुल जी, मैं सर का स्टूडेंट हूं, गोश्त लेकर आता है। एक्चुअली में सर और हम बहुत दूर दूर ये है डिफरेंसेस, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट है। तो आपको देखें
गोश्त पहुंचे ना पहुंचे, नियत पहुंचनी चाहिए। वीडियो कॉल करें, सर ये गोश्त आपका, मैं खाऊंगा। हाँ ऐसा भी नहीं, वैसे भी अब सर ने बता दिया डिशेस बहुत अच्छी बनाते हैं, तो सर को अब पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सारे स्टूडेंट मिलके आपको पकड़ने वाले हैं। इसी पे कुर्बानी का बकरा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, पहले बकरा ज़िबा होगा, चलिए, उसके तो बाद एट द एंड पता चलेगा कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। ये बात है। वैसे एक बात है, एक चीज मैं बोलूंगा, ही इज अ टीचर, ही इज अ वेरी गुड आंसर पर्सन, बहुत अच्छा आंसर भी करता है जी। सब यस, हमारे यहाँ सबसे पहले सिस्टर है मेरी बड़ी, उनके इन लॉस के घर से मतलब आता है, वहां से मतलब सबसे पहले गोश्त एक बात फिर लेकिन ये है कि फर्स्ट डे कुर्बानी हमारे यहाँ होती है, तो जो घर का होता है कलेजी वगैरह होती है वही बन रही होती है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि मेजॉरिटी में साउथ हम लोगों ने ये देखा है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखो आप किसी ना किसी को तो बात करनी है ना इस बारे में। हम क्या करते हैं कि जो बहुत अमीर रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा गोश्त भेजते हैं, लेकिन मोहल्ले में कोई गरीब रहता तो इतनी सारी हड्डियां, इतना सारा चिकना, 2-4 बोटियां कहीं नजर आ गई तो आ गई, तो ऐसा करते हैं। तो नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बल्कि नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जो लोग जनरल करते हैं, क्या मैसेज दोगे उनके लिए? नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ तो ये, मेरी मम्मा का तो ये एक रूल है स्टार्ट से कि जिनके घर कुर्बानी हुई हुई है उनके घर गोश्त ना जाए, मतलब ना उनसे लिया जाए ना उनको दिया जाए। मतलब ये तो गरीबों के लिए होती है ना कुर्बानी, जिसके घर में नहीं हो रही है कुर्बानी, ये मोस्टली उन्हें प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल यही चीज है, और उनकी दुआ ली जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि कुर्बानी आपने की है, चाहे 2 बोटियां देना जरूरी है। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये आपका नहीं, काफी घरों में कॉन्सेप्ट है कि मत दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक देखो लिमिट्स बताई हैं कि अगर मैं अफोर्डेबल नहीं हूं तो मेरा हक ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है अकबर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफा गोश्त खाता हो, लेकिन मैं तो सिर्फ ईद ही गोश्त खाता हूँ ना। तो इसी चीज को हम जो है वो मद्देनजर रखेंगे। साहब पड़ोस से भाई मुझे ब्रेक का इशारा करें तो ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छी चीज आ रही हो या कुछ बातें हो। तो बिल्कुल जनाब, आपने भी कहीं नहीं जाना, वापस आकर हम शाहरुख जी यानी टिकटॉकर भाई और अपने मोहम्मद यूसुफ भाई से भी पूछेंगे कि इनके घर में सबसे पहले गोश्त किस घर से आता है और उस गोश्त का क्या करते हैं। तो देखते रहिए ईद स्पेशल। सो ईद मुबारक टू ऑल। और जनाब वेलकम बैक। और हमने देखा कि हमें भी एक आसरा हुआ गोश्त का। अब किसका गोश्त था मैं नहीं बताऊंगा, वही बात है, लेकिन ये कहा जाता है। अच्छा, जैसे ही आया था तो हम इशारों से पूछेंगे कि जैसे हमने गोश्त को देखा, क्या फ्लेवर जहन में, हमने इसका क्या बनाना है? सबसे पहले तो मुंह में पानी आया क्योंकि उससे क्या क्या नहीं बन सकता, सब कुछ तो मतलब तकरीबन बन जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ना टिक्का बोटी जैसे कि बारबेक्यू वगैरह में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। एक तो फ्रेंड्स के साथ अलग पार्टी होती है, घर वालों के साथ अलग पार्टी होती है, तो फिर उसपे ना ज्यादा एंजॉय हो जाता है, मजा आता है। एक बात आपको बताऊं कि ये शाहरुख जी इसलिए भी बोल रहे हैं कि जो जिन में होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपने भुना खाना है, टिक्का खाना है, ये खाना है, ऐसे ही हमारे को बोला जाता है प्रोटीन खाना भाई आपने। तो प्रोटीन के हवाले से भी नहीं, वैसे मैं सप्लीमेंट या प्रोटीन वगैरह नहीं लेता। प्रोटीन होता है ना रेड मीट, नहीं उसमें, हाँ मीट में तो मतलब कि आप ले सकते हो ना, जैसे आपको एक 200 ग्राम्स का आपने ब्रेस्ट पीस खाना है या आपने उबला हुआ गोश्त खाना है विदाउट आप काली मिर्च से डालकर खा लो, तो वो तो जिम में बोलते हैं ना। हाँ वो बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर वो नहीं यूज करता। नहीं यूज करते? नहीं, क्योंकि नहीं करी जाती, डाइट वगैरह नहीं करी जाती। नहीं यार, एक चीज ये कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको फिजिक ऐसी दी है। देखो अब मैं हूँ, मुझे हर चीज को मेंटेन लेकर चलना पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा मोटा हो जाता हूँ ना, तो ये चीजें होती हैं। तो पहला गोश्त किसके घर से आता है? फुप्पो के घर से। फुप्पो के घर से वहीं पर होते हैं हम सारे, तो वहीं पर कुर्बानी करते हैं, तो फिर वहीं पे स्टार्ट वहीं से समझ लें। जबरदस्त जी। मोहम्मद यूसुफ भाई, हमारे घर में जो सबसे पहले गोश्त आता है वो हमारे नेबर से आता है। सही। तो गोश्त को देख के यही लगता है कि गोश्त कब खत्म होगा, क्योंकि सुबह नाश्ते में गोश्त, दोपहर में गोश्त, शाम में गोश्त, रात में गोश्त, गोश्त गोश्त गोश्त, तो गोश्त को देख के पहला ख्याल ही आता है कब ये खत्म हो। और जनाब अब मैं ये मोहम्मद यूसुफ की घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भिंडी, तोरी, ये जो भी है, बंद गोभी स्पेशल लेकर आए, जब भी उठे तो बोले आपकी कुर्बानी ये आपके लिए, तो इनका मूड अच्छा रहेगा। अच्छा जी अकबर, अब सवाल ये है कि जब ईद आती है तो एक्साइटमेंट बहुत हो जाती है ना, कुर्बानी हो गई, लोगों के घर पे सेकेंड डे ऑलमोस्ट हर जगह पर खत्म हो जाती है कुर्बानी, थर्ड डे पर एक्सेप्शन लोगों की तरफ रहती है। तो थर्ड या फोर्थ डे अगर घूमने का प्लान होता है तो सबसे पहले वो कौन सा घर है जहाँ पर अकबर जाता है फैमिली के साथ? मैं मोस्टली मतलब रिलेटिव्स के यहाँ बहुत कम जाता हूँ, लेकिन हमारी फुप्पो हैं उनके यहाँ मैं लाजमी जाता हूँ, ठीक है। और मेरी सिस्टर भी वहाँ पर मैरिड होकर गई हैं, तो और वहाँ भी कज़न से काफ़ी बनती है हमारी स्टार्ट से ही। तो मतलब मेरा पहला मतलब सबके से ही मिलना जुलना, मेरे मतलब सारे जितने भी कजन है बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ननियाल वाले हों या ददियाल वाले हों, और सबसे मेरी बहुत बनती है। लेकिन मोस्टली मैं फुप्पो के घर जाता हूँ,
सेकंड डे उनके यहाँ होती है, थर्ड डे तो लाजमी जाता हूँ। लेकिन अब तो जाना और भी जरूरी है कि वहां पे आपकी बहना है, तो बहन को तो मतलब अलग अलग, उससे पहले भी हम जाते थे। आपको कहीं जाओ ना जाओ, बहन के घर जाना बिल्कुल, आपका फर्ज है। exactly ऐसा ही है। क्योंकि ये मैं देखने वालों को भी ये कहूंगा कि वो लोग जो कि टाइम नहीं निकालते ना बहनों के लिए, बहनों के घर आप जब जाते हैं तो बहनों की इज्जत बढ़ती है, फैमिली में उनको वकार मिलता है कि नहीं इनका पूछने वाला कोई है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त ही बहनों के घर पर जाएं, लेकिन जो त्योहार होता है ईद शब रात जरूर जाएं, क्योंकि बहनों का मान बढ़ जाता है। जी सब हमारे यहाँ यही सीन है कि मतलब फर्स्ट डे हमारे यहाँ ईद में सब आ रहे होते हैं क्योंकि कुर्बानी हुई भी होती है। सेकंड डे फिर मेरी सिस्टर्स वगैरह आती हैं, भाई वगैरह सब जमा होते हैं। थर्ड डे पप्पो वाले आते हैं, मतलब हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा जी सब हमारे घर में, क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं फैमिली में, तो इस वजह से सारे एक घर पे आ रहे होते हैं। ईदी देते हो? जी बिल्कुल देते हैं। देते हो या लेते हो? अभी तो लेते भी हैं और देते भी हैं, बिल्कुल। जो हमसे छोटे भांजे भतीजे हैं माशाल्लाह मेरे। बड़ी ईद पे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ईद उल फितर। नहीं, मैं ईद उल अजहा की बात कर रहा हूँ। नहीं सॉरी नहीं, मेरा भांजा तो मुझे अभी भी कहता है कि देनी ही देनी है। बच्चे तो नहीं छोड़ते, बच्चे इस ईद पे भी ईद ही लेते हैं। ईद तो है ना, ईद बिल्कुल ईद। मेरा तो भांजा मुझे कहता है बहुत गरीब हो गया, मुझे ईद ही देनी है। हमारे भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, बच्चे हैं बस ईद की नमाज पढ़ के आए, वो पहले ये बोलते हैं ईद ही दो। कुर्बानी का उनको तो नहीं पता होता, बच्चे हैं कुछ नहीं समझ आती उनको, लेकिन ईद ही तो उनको पहले चाहिए होती है। ऐसा ही है। तो पॉकेट जिस वक्त आपकी खाली हो रही होती है तो शाहरुख जी उस वक्त फैंस को बोलते आज आपका दोस्त कंगला हो गया, ऐसा कुछ बोलता? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि फैंस जो है ना वैसे ही कंजूस होते हैं, उन्होंने देना वेना तो वैसे ही कुछ नहीं होता है। डन हो गया जी भाई। तो मैं तो कहीं नहीं जाता ईद पे, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव है ज्यादातर वो केपीके में रहते हैं। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? सही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईद तो अपनों के संग होनी चाहिए ना, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमसे इतने दूर है। नहीं, वो जो एक इमोशन आता है ना विलन टाइम, मैं तो नहीं चाहता कहीं पे कोई आ जाए तो आप चले जाएगा, आप चले जाएगा। डिस्टेंस इतना ज्यादा है ना, नहीं मोबाइल के थ्रू जाए ना, वो पहले चले जाए। वो तो मोबाइल के थ्रू वीडियो कॉल्स होती है, मुबारकबाद दी जाती है। तो आप यहाँ अकेले रहते हो? नहीं, हम फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे जो रिलेटिव्स हैं रिलेटिव्स तो हम नहीं खर्चा बचता है इनका वैसे काफी। कहने की बात है भाई, वो जाते आते नहीं है ना, खर्चा बचता है काफी। जाना ट्रैवलिंग होती है ना तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि आपकी अपनी ट्रैवलिंग, फिर आप जब 6 महीने बाद जाओगे तो 25-30 तो बच्चे हुए, 25-30 शादियां हो जाती हैं, तो वो सबको देना लेना भी पड़ता है, बड़ा महंगा हो जाता है। सबको गिफ्ट देने पड़ते हैं ताकि कोई नाराज ना हो जाए, किसी को ना दो तो साहब तो ऐसे ही बोल देगा कोई गिफ्ट ही नहीं लगा, मैं क्यों आऊं? बड़ा वैसे भाई एक्टिंग अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये विलन कोई बंदी नहीं जाएगी इधर हीरो भी बन जाएगा, सारी बनेंगे मैं ताड़ी गुलाम। अच्छा जी, अब ये बताएं कि सबसे मतलब तंग होने वाला मोमेंट ईद वाले दिन, कुर्बानी की ईद पे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डे, अकबर जिससे बहुत ज्यादा तंग होते हैं। मुझे गोश्त बांटना पसंद नहीं है, मतलब जाके घरों में बांटना, तो ये मुझे थोड़ी सी चिढ़ आती है। लेकिन एक बात यहाँ पे भी मैं क्लियर कर, देखिए जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इस्लाह भी करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। वो बच्चे भी तो हैं जो आंखों में ख्वाब लेकर फिरते हैं कि हम भी कुर्बानी करेंगे, हम भी गोश्त देंगे, तो यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। उस सेंस में नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ कोई भी सेंस हो, हाँ, ये वाला मतलब पार्ट जो मुझसे निकाल कर कोई और परफॉर्म कर ले, बाकी जितने काम है मुझे दे दो, आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये वाला पार्ट जो कोई मतलब वो कर ले तो वो थोड़ा मुझे करना पड़ता है, जब मजबूरी होती फिर तो करना पड़ता है। अल्लाह ताला चुनता है। जी बिल्कुल, हकीकत है, बांटने के लिए अल्लाह ताला चुनता है। और उसके बाद आपका हाथ से दिया हुआ मेरे घर पे पका, उसका सवाब भी आपको, बिल्कुल, मैंने खाया उसका सवाब भी आपको, तो अल्लाह ताला ने अकबर को चुन लिया। जी सऊद साहब आपको चुना तो है? जी बिल्कुल, मैं हर काम बहुत खुश उसलूबी से करता हूँ। मैं नहीं बिल्कुल हेजिटेट होता, ना मैं चिढ़ता कि कोई मुझे ये बोल रहा है या कहीं जाना है, किसी रिलेटिव दूर भी जाना होता है तो मैं जाता हूँ गोश्त देने, और मेरा ही ये काम है घर में। अच्छा ये बताओ कि सऊद कभी ऐसा हुआ कि आप गोश्त की थैलियां उठाई हैं और सिस्टर या कोई भी घर से बोले सऊद जरा मेरे यहाँ से बाल तो बना देना, और सऊद ने थैलियां साइड पर रखी, बाल बना, फिर भागे, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? वैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे सिस्टर वगैरह भाभियां थोड़ा बहुत कर लेती हैं ये लोग मेकअप वगैरह, लेकिन हाँ हेयर्स का कभी है कि कोई स्ट्रेट कर दो, कोई कर्ल्स कर दो, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, करने की बात पे सऊद एक बात ये होती है कि नहीं किया है, प्रॉपर नहीं किया। नहीं प्रॉपर भी हो गया देर, ये लड़का तो तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। बहन आपको तैयार करा था, मैं तैयार होंगे कैसे? ऐसा होता है? बिल्कुल, अभी सिस्टर और ब्रदर की मेरी शादी हुई थी तो सारे मेकअप वगैरह मैंने ही किए थे सबके, मतलब इवन दोनों ब्राइडल्स मैंने बनाई थी बस। तो फिर इतना मैं लेट जाता था इवेंट पे कि मतलब जब इवेंट खत्म हो रहा था तब मैं वेन्यू पे पहुंचता था। ये बड़ा दुख होता है जी। शाहरुख जी आप तो टिकटॉकर, ये तो सबसे पहले होता है, इवेंट शुरू भी नहीं होता पहुंच जाता है टिकटॉक वीडियोस के लिए। हाँ जी, वैसे मैं तो कोई काम नहीं करता और मुझे काम देने वाले को भी पता होता है इसने करना कुछ नहीं, तो मुझे कोई कहते नहीं, मतलब शुरू से ही नहीं करता।
वैसे घूमने फिरने में या फिर इधर उधर के इसकी बात कामों मेरे में। दिल पे लग गई। सही बता रहा शुरू में जो बोला इसने। हाँ वैसे ये इनकी cooking- लड़कियां ज्यादा फैन होंगी। नहीं लड़कियां नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये भाई कुकिंग करेंगे तो ये भाई सारे काम करेंगे शादी के बाद। हाँ ये तो है, लेकिन इनको और इनको जल्दी मिल जाएंगी। मैं तो वैसे ही नहीं लड़कियों से बनती, क्योंकि कंटेंट भी कुछ ऐसा है नहीं देखो, वीडियोस एक में। चीज, अल्लाह ताला ने हर एक की जोड़ी बनाई है। ये तो बिल्कुल, है, exactly। वो तो फिर एक ना एक दिन होना ही है जो होना है। बिल्कुल यही चीज है। और बिजनेस के लड्डू फूट रहे हो लेकिन वो बता नहीं 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 लड्डू शड्डू नहीं फूटते। सामान और लड्डू ना फूटे तो ऐसे नहीं तो नहीं हो लड्डू नहीं सकता। फूटते मेरे में, बहुत टाइम से ऐसे ही हूँ। ऐसा ही है ये बिल्कुल, लेकिन हमने ये प्लॉट लगा दिया फर्क नहीं। ये बिल्कुल ये आप ले सकते अच्छा, हैं। ये रिजर्वेशन बताओ। करवा लीजिए, रिजर्वेशन करवा लीजिए। हाँ, लाइनें सुबह 4 बजे तक खुली हैं। अच्छा जी, ये बताओ कि अब जब आप इस लेवल पर आ जाते हो कि आप लोगों को समझा रहे हो, यू आर अ टीचर मोहम्मद यूसुफ, या आप ईदियां दे रहे हो, तो सबसे पहला एक जो लेक्चर है वो क्या आता है मोहम्मद यूसुफ की तरफ से? और बच्चे कहते हैं मामू या चाचू ये पहले भी सुन चुके, कुछ नया लाए मार्केट में। मैं इनको बोलता हूँ कि पैसे सही जगह खर्च करना, फजूल गलत बात करते हैं ना, आप भी वो बोलते हैं कि बच्चे चाचू तो- नया, दिस इज नॉट राइट। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, बट होना तो यही चाहिए ना कि बच्चे हैं कुछ भी अनाप शनाप खरीद के खा लेते हैं, फिर तबीयत बिगड़ जाती है उनकी। ये लगता है पड़ोसी मुल्क के बड़े चैनल देखता हूँ। हाँ जी भाई, बच्चे तो वैसे ही कोई उल्टी सीधी चीजें ही खाते हैं तकरीबन, सीधी बच्चे चीजें वही कहाँ तो बच्चे हैं, कहते हैं ना उनको, बिल्कुल। अगर नहीं तो होगी बच्चे तो ही है ना, जाहिर सी बात है। हम भी जब बच्चे थे हमें भी याद है, हम उल्टी सीधी चीजें ही खाते थे। नहीं तो पैसे एक संभालना। आपकी तरफ से क्या मैसेज आता है कि जो आपके घर वाले या बच्चे भी बोलते होंगे कि शाहरुख जी टिकटॉक पर जाएं, हमें छोड़ दें? नहीं बच्चे तो वैसे तो खुद मेरे फैन ही, मेरे कजन्स वगैरह या गली में भी हैं, कहीं भी जाऊंगा बस वो रोकेंगे, भाई वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, बस मेरे से वीडियो का ही काम होता है बच्चों को भी। जबरदस्त जी। अकबर, क्या ऐसा एक मैसेज होता है जिसके बाद से बच्चे भी ये कहते हैं कि बस अकबर भाई अब नहीं, याद होगी ये लाइन तो रट गई है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने ऐसे टोका हो मुझे कि मतलब, या मैं रिपीट नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि मतलब बस, या इस तरह कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सही जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी मतलब फौरन ही अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, मतलब जब बात करो उनसे या कोई ऐसी हो तो कोई टोकता नहीं? अंडरस्टैंडिंग नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक ऐसा मोमेंट जो कि हम शेयर करेंगे, प्रोग्राम के लिए कुछ लोगों ने तशरीफ लाना था, प्रोग्राम इस वक्त एयर होना था और वो वक्त से पहले तशरीफ ले जाए थे, वो इनकी बताना। तो आज आपको प्रोग्राम में ग्लैमर भी मिलता है, लेकिन वो ग्लैमर क्योंकि सुबह आ चुका था अर्ली और हमारा टाइम थोड़ा डिफरेंट था, बिल्कुल। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो मुंतखब किया होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अब क्या एक चीज़, एक मैसेज जो कि सराउंडिंग आप देखते हो अपने इलाकों में या ईद से पहले आपने देखा कि जो नहीं होना चाहिए, जो कि अकबर कहेगा कि यार मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इस चीज़ को, ये नहीं होना चाहिए? नुमाइश बहुत होती है, मतलब Yes, कि show off। कुर्बानी के टाइम पे बिल्कुल, अगर हम 2 लाख का लाएं, जो हम तो 3 लाख का लेकर आए, तो ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कुर्बानी में। बल्कि हमें इस चीज़ को प्रीफर करना चाहिए कि चलो अगर आप 2 लाख का जानवर लेकर आ रहे हो तो आप 2 ले आओ और एक पूरा का पूरा गरीबों में बांट दो, ताकि वो एक खुशी हो। और एक मैं मदनी चैनल का एक वो देख रहा था, क्लिप देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि कहा जा रहा था कि आप ऐसा भी करना शुरू करें कि आप अगर फॉर एग्जांपल इतनी साहिब इस्तात हो तो आप 2-3 जानवर ले सकते हो, 10-12 ले सकते हो फॉर एग्जांपल, तो एक जानवर उनके घर पे दे दें जो बहुत गरीब है, जिन्होंने कभी जिंदगी में कुर्बानी नहीं की, और कहे कि मतलब आप कुर्बानी करो और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये हमारे नाम की कुर्बानी, लेकिन आप करो। अब उनके बच्चे और सारे लोग, मतलब जो फैमिली वाले होंगे, उनको भी एक अलग सी चमक होगी, बच्चों की खुशी होगी कि ये कुर्बानी हो रही है और हमारे घर हो रही है, और बच्चों को मतलब नींद भी नहीं आएगी, मतलब काफी टाइम बाद फर्स्ट टाइम कुर्बानी हो रही है, और आपका सवाब डबल से ट्रिपल और 10 गुना हो जाएगा। और सबको गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट, आपने बांटना तो है ना गोश्त, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और नेचुरली सी बात है कि जो अफोर्डेबल फैमिलीज नहीं है जी, रिलेटिव्स भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल, तो ये चीज है कि बहुत बहुत बेहतरीन मैसेज जी सब यही कि लोग इतना शो ऑफ कर रहे होते हैं, लाइक बाकायदा अगर कोई जानवर लेके आए तो वो बाकायदा टेंट लगाए हुए हैं और एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं और प्रॉपर उनकी नुमाइश हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले का भी दिल टूटता है भाई। और पता है क्या, इस चीज से कोई क्या उसी एरिया में कोई दूसरा जानवर आया हुआ है, वो इतना हेल्दी नहीं है या वो उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो कुर्बानी करें, तो लाइक उनको थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो, हेजिटेशन भी, और टॉन्ट खुद भी बिल्कुल करते हैं exactly, भाई, बिल्कुल हम तो taunt इतना महंगा लेकर आए, तो भाई आप कोई लेकर छोटी गाय है यार, बकरा उठा के ले आए, तो ये सीन होता है। बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वाली चीजें ऐसा होता है। लेकिन मैं ये देखने वालों को ये कहूंगा कि फिर अल्लाह ताला से उस सवाब की आप तवक्को ना करें, क्योंकि दुनिया में आप अपनी वाह करवा चुके हैं। कुर्बानी असल वही है जो कि आप करते सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए हैं, कि अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की है, और फिर हम
बेहतरीन तरीके से उसका आंसर करते हैं। आपसे कोई भी आंसर करता है या क्वेश्चन करता है सॉरी कि कितने का लेकर आए हो, तो आपकी मंथली सैलरी या सेविंग्स आप किसी को नहीं बताते ना, तो आप बोलेंगे अल्लाह और मेरा मामला है, बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे, तो सेकेंड टाइम कोई आपसे नहीं पूछेगा। और अगर कोई क्यूरियोसिटी में बहुत ज्यादा पूछता है तो ये आंसर कर दे कि भाई जितने का तुम्हें समझ में आ रहा है उतने का ये जानवर है। जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर तो यही होता है बस एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई हम इतना बड़ा लाएंगे, तुम इतना से लिया है, या फिर अक्सर किसी के भी जानवर को देख के यही कहते हैं यार महंगा लिए क्या है, बहुत ज्यादा, हम तो लेकर आए, देखो कितना अच्छा लाए। तो इस चीज को भी मतलब नहीं करना चाहिए। कोई अपने हिसाब से लेकर आता है, भाई उसकी रेंज कितनी है क्या है, लेकिन अपने आप को करके तो इससे भी कुर्बानी नहीं होती। या किसी जानवर को देख के ऐसे खूबसूरत नहीं है यार, ऐसा नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है अभी मार्केट में, यार खूबसूरत नहीं, छोड़ दो इस जानवर को। तो भाई इस चीज को भी नहीं करे, वो भी कुर्बानी का जानवर है, उसको भी ज़िबा होना ही होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने भी मुंतखब किया है कितने जानवर आते हैं और उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं, बाकी सब वैसे ही चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिनको सिलेक्ट किया तो फिर उस पर हम कौन होते हैं बात करने वाले। जी मोहम्मद यूसुफ भाई। तो नुमाइश का मैसेज तो चला गया, अब मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि कुर्बानी करने के बाद जो अलाइशें हैं उनको प्रॉपर जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ताफुन फैल जाता है, बदबू फैल जाती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं। बिल्कुल तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज होती है, अपना घर साफ करके जो गंदगी निकलती है बिल्कुल नुक्कड़ पे फेंक देते हैं। अच्छा उसके बाद फिर वो जो बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको भी लालच होती है, ठीक है ना, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन सॉरी, कि वो फिर जब ऊपर से चर्बी काटते हैं तो पेट फट भी जाता है, फिर उसमें जो स्मेल है, गंदगी है, तो भाई प्लीज। अच्छा एक चीज मैं कहूंगा, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल से, तो मैं भी देख रहा हूँ, कोविड के बाद की बात मैं अगर करूं तो प्रॉपरली आपकी गलियों में से गाड़ियां गुजर रही हैं। रोकने के लिए जो है हम चीजों को ये बोलते हैं कि जिंदगी में आप अपना निजाम खुद बनाएंगे तो बेहतर होगा। इसी के साथ पता ही नहीं चला टाइम का, और सिर्फ हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, और ऐसा अकबर भाई आए और गाना ना सुने, तो हम कौन सा गाना सुने अकबर से? आप बताएं, आज आपकी फरमाइश। नहीं, आज मेरी फरमाइश थी, आज ईदी क्या देंगे आप? अच्छा ईदी, चले देखते हैं। हम तो मतलब ईद मना रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बाकी भी लोग मना रहे हैं, यहाँ पर हम मना रहे हैं। चले हम जुपिटर पे ईद मना रहे हैं, सही, जबरदस्त हो गया, सही। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आपके भी रिलेटिव फ्रेंड्स होंगे जो ओवरसीज हैं, बिल्कुल, तो मतलब बड़ा फील होता है, क्योंकि 1-2 ऐसा हुआ था मर्तबा कि मेरा भाई मतलब नहीं था यहाँ, छोटा भाई वो था, तो बहुत फीलिंग्स आ रही थी, मीन्स के मतलब रोना आ रहा था कि यार वो होता तो मतलब मजा आता। तो ऐसी फीलिंग सबके यहाँ होगी, माँ है, बाप है, बहुत सारे लोग जो नहीं है यहाँ पर और अपनी कुर्बानी देकर वहां पर वो काम कर रहे होते हैं। और एक चीज ये कि एक चीज मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप माइंड ना करें। जी जी बिल्कुल। अपना ही घर बनाने के लिए हमें अपना ही घर छोड़ना पड़ता है, ये बेसिकली एक परदेसी की कहानी है। बिल्कुल। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुबशिर है, इसके अलावा आसिम है, और दूसरे आसिम 2 नाम के हैं, सिद्रा है, हिरा है, इस्माइल है, साहिल है, बहुत सारे दोस्त जो जुदा हो गए, बहुत सालों बाद मिलते हैं, फिर हमें मुलाकात होती है। और वो तमाम लोग जो कि हमें देख रहे हैं ओवरसीज, जो कि पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से नहीं है, किसी भी मुल्क से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी और हम मोहब्बतें बिखेरते हैं। तो उन तमाम के नाम ये गाना जो कि अकबर हमें सुनाएंगे। बिल्कुल। कौन सा है जी अकबर? मैं फाखिर का गाना गाऊंगा, उसकी कुछ लाइंस बड़ी अच्छी हैं और वो ओवरसीज लोगों के लिए मतलब उसने स्पेशली गाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ट्राई करूंगा गाने की कि तो बिल्कुल आप लोगों ने साथ देना। और ये कहा जाता है कि जब कोई अपना घर से दूर जाता है तो फिर फीलिंग्स क्या आती हैं, वो हमें सुनाएंगे अकबर जी। अकबर। 7 समंदर पार वो तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, 7 समंदर पार वो तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना भाए न रह पाए ये दिल धड़कन रुक जाए, लेकर आंखों में तेरा चेहरा तेरी खुशबू सांसों में, लौट जब मैं तू ओ मेरी जान मुझे ले ले बाहों में, गलियां चौबारे तेरे जग दे नजारे तेरे, चन तेरे हाँ हो तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे। जितने भी ओवरसीज मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं और जो लोग हमें नहीं जानते सब देख रहे हैं, तो उन सबको डेडिकेट करता हूं। और वहां भी आप लोग अच्छी सी ईद मनाएं,
और हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल जी, आपकी आपको- फैमिली है हम भी, और खुश रहें आबाद हमेशा से और छोड़े हमें मिस करना मत भूलिएगा। बिल्कुल हमें मिस करना नहीं भूलेगा। और इसी के साथ साथ बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, और मैं जाते जाते यही अकबर की ही बात को फ्रेंड करूंगा कि जब आप तन्हाई महसूस करें तो हम आपके साथ मौजूद हैं आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए। हो सकता है जब आपका दूसरा दिन हो, और यकीनन अमीरात जितने भी अरब ममालिक हैं वहां पर दूसरा दिन होगा, हमारा पहला दिन है। बिल्कुल, तो ऐसा ही है। हमारा पहला। तो क्योंकि हम आपसे एक दिन आगे हैं, आप हमसे पीछे नहीं आगे है ना, नहीं हम वो हमसे पहले बनाएंगे वो ना? पहले बिल्कुल। ओके ठीक है, पीछे हो गए। हम forward है, ठीक है, हम आपसे नहीं, लेकिन ईद वाले दिन हम आगे हो गए ना, वो इनका पीछे निकल गया। तो आज हमारा पहले दिन है, आपका सेकंड है, Second तो है। हमने मनानी है आपके साथ ईद। और कहते हैं चाहे ईद का 10वां दिन हो या पहला दिन हो, अपने साथ हो तो ईद ही ईद होती है। और जी इसी के साथ 1 by 1 मैं आपसे मैसेजेस दूंगा। अकबर आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज है कि बहुत सारे लोग हैं जिस तरह हमें ईद को लेकर मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में मतलब चेंजिंग लानी चाहिए। जिस तरह अगर नफरतें हैं आपस में या इख्तलाफात हैं आपस में, तो उस चीज़ को दूर करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी के साथ मत खेलें, क्योंकि अगर धोखा देंगे आप किसी को तो वो लौट कर जरूर आएगा। ऐसा ही है। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं किसको कह रहा हूँ, मैसेजेस दे रहा हूँ, ये एक पब्लिक मैसेज है, किसी पे टॉन्ट नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, लाइफ में किसी को धोखा मत दें। और किसी के पास काम नहीं होता, कहते हैं काम दे दो, और काम होता है तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूंगा कि लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आते हैं जाते हैं लाइफ में, लेकिन जो अपनी फैमिली की बात होती है, अपने माँ बाप होते हैं, उनका कोई नहीं मूल बता। बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन दोस्त वही होते हैं भाई। और अगर आप बुरे हैं ना मास्टर के, तो आप उनके लिए तब भी अच्छे हैं। तो यही कहते हैं कि पर्दा जो है वो फैमिली रखती है। जी शाहरुख जी, बात तो ठीक कही है भाई ने कि दोस्त आजकल दोस्त भी अपने नहीं है, फैमिली के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्त है या फिर कोई भी आपका रिलेशन कुछ भी है, मतलब कोई भी आपके साथ कभी हमेशा नहीं रहता। सिंसियर नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही है बस। नहीं लेकिन शाहरुख थोड़ा बहुत अगर आपकी देखो टर्नओवर तब आता है जब आप दोनों फ्लेक्सिबल चले ना। अब एक बंदा आपसे प्यार से बात करे और आप गुस्से से इजहार करोगे तो चीजें खराब होती चली जाती लेकिन निशान भाई ऐसा नहीं हो रहा लेकिन आजकल आपको यूज किया जाता है बिल्कुल फ्रेंडशिप ऐसा के ही है। नाम से, बहुत यूज किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब बिल्कुल आपको ऐसा पता चलता है कि वो यूज करके आप मतलब छोड़ दिया दोस्ती का लिबादा ओढ़ कर आपके पास कोई ऐसे शख्स आते हैं, आपको यूज करते हैं, देन चले जाते हैं, और कभी मतलब सलाम दुआ तक नहीं छोड़ते वो तो फिर शौक ये होता है मेरे बंदा, दिल प्रोग्राम फटना शुरू मेरी हो जाता है। कामयाबी की अगर मैं बात करूं तो अक्सर लोग आगे कहते हैं शान भाई अगले शो में तो हम ये करें। अक्सर जैसे शो एयर होता है उसके बाद वो ब्लॉक मार देते हैं या Oh आंसर नहीं God. करते हैं। जी भाई तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ईद का मज़ा रिश्तेदारों से आता है। जितने भी रिश्तेदार आपसे रूठे हुए हैं, प्लीज़ उनको मना लीजिए इस ईद पर, उनसे गले लगिए और ईद का मज़ा दुबारा कीजिए। और मालाकंड वालों के लिए क्या पैगाम? उनके लिए ये पैगाम है कि आप वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करोगे, यकीनन अच्छी ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और बस खुश रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए। माशाल्लाह। इसी के साथ आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाया इन सब ने। वाकई में मैं अकेला तो कुछ भी नहीं था, ये 4 चांद ना होते तो आज ये प्रोग्राम अच्छा नहीं होता। इसी के साथ मेरी तमाम मैनेजमेंट टीम का, मेरे मालिकान चैनल के जितने भी हैं, जितने भी बैकएंड पर काम कर रहे हैं, तमाम लोग आपकी वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर आप लोग नहीं हो तो हम यहाँ पर बैठकर शो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वंस अगेन हम 5 की जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और सिर्फ इतना याद रखें कि बढ़कर किसी से बात ना करें, क्योंकि कहते हैं कि जब आपके हालात थोड़े से बुरे होते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है, और जब आपको छोटी सी बात बड़ी लगती है तो वो शख्स जब दिल से आपको माफ़ नहीं करता तो रब भी आपको माफ़ नहीं करता। तो बस मोहब्बतें बिखेरिए, जैसे कि अकबर ने कहा, दूरी जितनी बढ़ती चली जाती है उतनी रंजिशें आती चली जाती हैं। दूरियों को ख़त्म कीजिए, मोहब्बत से अपना पहला कदम बढ़ाकर अपना अच्छा देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो शख्स आपको अच्छा रिटर्न नहीं करेगा तो खुदा बहुत बेहतरीन आपको नेमो बदल अता करेगा। इसी के साथ मुझे, हम सबको, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद प्रोग्राम्स भी आप चैनल पर देखेंगे, और ईद की खुशियों को दोबारा रखिए वीनस टीवी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।